नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंदिर मॉडल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी विषयांक 6 मानवता उसका भाग 2 कवि है मैथिली शरण गुप्त, उसका आज हम लेक्चर 2 में अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक बाहर निकालें और पेज नंबर 47 पर ध्यान दीजिए। तो आज हमें पेज नंबर 47 पर जो पंक्तियां है उसका अभ्यास करना था। इसके पहले लेक्चर में हमने 3 पंक्तियों का अभ्यास किया था और आपको शब्दार्थ होमवर्क में दिए थे। अब चौथी पंक्ति, 5वीं पंक्ति, 6ठी पंक्ति और 7वीं पंक्ति का हम अभ्यास करेंगे जो पेज नंबर 47 पर दी हुई है। कृपया आप उसमें ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं उस पंक्तियों का सस्वर ज्ञान करता हुआ ध्यान से सुनिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, पुनीत लोग वर्ग ज्ञान सामने झुका रहा, अहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल कर कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करण गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़े रहे बड़े बड़े, परास्पर लंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और कार सरे, वही मनुष्य है जिसको मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेलहा बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पांथ हो सभी, वही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम एक एक पंक्तियों का सस्वर का अभ्यास करेंगे। तो कृपया अब एक एक पंक्ति में ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले है पेज नंबर 47 की चौथी पंक्ति। तो उसके शब्दार्थ भी यहाँ में दिए हुए हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। तो कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए यहाँ दया करुणा की सबसे बड़ा धन बताया है। किसको? दया और करुणा को। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। तो सहानुभूति दया करुणा महाविभूति यानी सबसे बड़ी संपत्ति भगवान बुद्ध के रूप में, वशीकृत यानी वश में करने वाला, वही यानी ईश्वर, विरुद्धवाद यानी खिलाफ होना। तो कवि मैथिली शरण गुप्त ने यहां में कहा है कि महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए कि दया और करुणा की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन यहां ही है। और महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया और करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। कवि कहता है कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, पुनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया और करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में
दया और करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए, और इसके लिए उन्होंने पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, अर्थात उनके दया भाव और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है। अहा वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जले। तो आज भी दया और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो महान उसको कहा जाता है जो परोपकार के लिए, अहा वही उदार है जो परोपकार करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जले। तो महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, जो उदारता की भावना रखता है, वही मनुष्य कहलाता है, जो मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये चौथी पंक्ति में आपको समझ में आया? फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया और करुणा को सबसे बड़ा धन यहाँ बताया गया है। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी करुणा का भाव और दया का भाव जिसमें होता है ऐसे लोगों के साथ रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसलिए जहां क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, अर्थात उनके दया व परोपकार के कारण आज भी लोग उनको याद किया करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। तो महान उसको कहा जाता है कि अहा वही उदार है जो परोपकार करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए दे। महान उसी को कहा जाता है जो दूसरों पर परोपकार की और उदारता की भावना रखता है, वही मनुष्य कहलाता है, जो दूसरों मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। तो ये थी चौथी पंक्ति। अब पांचवी पंक्ति, रहो न भूल कर कभी मदांग तुच्छ वित्त में। पांचवी पंक्ति, मदांग यानी घमंड, तुच्छ यानी बेकार। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु बिंदु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ मदांग यानी घमंड, पांचवी पंक्ति, तुच्छ यानी बेकार, सनाथ यानी जिसके पास अपनों का साथ हो उसे सनाथ कहते हैं। सब लोग मुंह के शब्द। अनाथ यानी जिसका कोई नहीं हो, चित यानी मन, त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर का नाम है, भगवान त्रिलोकनाथ, दीनबंधु गरीबों के बंधु दाता ईश्वर का नाम है। अधीर तो उतावलापन हमें नहीं करना चाहिए, किसी भी बात में हमें ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये बात यहाँ हमें दिखाई गई है। तो चलो अब पांचवी पंक्ति का भावार्थ हम देखते हैं। रहो न भूल कर कभी मदांग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो मैथिली शरण गुप्त जी इस पंक्तियों में कहते हैं कि संपत्ति पर, हमारे धन संपत्ति पर हमें कभी घमंड करना नहीं चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, किसी को भी हमें अनाथ समझना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर परमात्मा सबके साथ है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु बिंदु के बड़े विशाल हाथ है। कवि कहता है कि भूलकर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए,
इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, जो कि कवि कहता है यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। दयालु दीनबंधु त्रिलोकनाथ ईश्वर का हाथ सबके ऊपर रहता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे, तो कवि कहता है क्योंकि वह व्यक्ति भाग्यहीन होता है तो इस प्रकार का उतावलापन यानी अधीर भाव रखता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है तो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है, और मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। तो ये थी 5वीं पंक्ति। तो कवि इन पंक्तियों में क्या कहता है? तो कवि इन पंक्तियों में कहता है कि हमें धन संपत्ति पर कभी अभिमान और घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का हाथ सबके साथ है। कवि कहता है कि भूलकर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए, इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का हाथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है और उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है तो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है तो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सबके साथ रहने की बात सोचता है, और मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। तो ये थी 5वीं पंक्ति। अब 6ठी पंक्ति। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बटा रहे बड़े बड़े, परास्पर लंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्रस्तुत 6ठी पंक्ति में अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष यानी आकाश, समक्ष यानी सामने, परास्पर एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंग देवताओं की गोद जो कभी नहीं मरती है, अपंक यानी कलंक रहित। तो ये इस पंक्ति के शब्दार्थ है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कलंक रहित रहने पर दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्यों का देवता यानी भगवान भी स्वागत करते हैं। कोई कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी और दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर, दोनों भुजाओं को फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। परास्पर लंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठ जाओ, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। स्वयं बुरा काम नहीं करेंगे तो भगवान स्वयं हमें अपनी गोद में बिठा लेंगे। रहो न यो कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अपना और दूसरों का कल्याण को उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण और परोपकार की भावना करता है। तो इस प्रकार
मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों का कल्याण करे, दूसरों के लिए जीता और मरता है। तो प्रस्तुत पंक्ति में विद्यार्थी मित्रों, छठी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं तो फिर से आपको समझाता हूँ। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कलंक रहित रहने पर दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े होते हैं और तो परोपकार और दयालु मनुष्यों का वे सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का हमें सहारा बनना चाहिए और सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर तुम आगे बढ़ो। कभी कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें स्वयं अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है तो मनुष्यों का कल्याण और परोपकार करे और विवेक की भावना रखे। तो वही मनुष्य है तो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। तो अब लास्ट पंक्ति उसका हम अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ 7वीं पंक्ति भी दी गई है, उसका हम अभ्यास करते हैं आगे। लास्ट, चलो अभिष्ट मार्ग में सहस खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंख के सतर्क पांत हो सभी। वही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अमर्त्य यानी जो मरे नहीं, अभिष्ट यानी इच्छित, विघ्न यानी रुकावट, अतर्क यानी बिना किसी वाद विवाद के, पंथ यानी रास्ता, पांथ यानी यात्री का नाम है, पांथ। बरोबर, तो यहां भी आएगा पांथ, यात्री। तो चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अब लास्ट 7वीं पंक्ति का हम भाव देखते हैं, तो आप ध्यान रखिए उसमें। तो चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। तो मैथिली शरण दूत जी पंक्तियों में कहते हैं कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटते हुए भेदभाव रहित रहेंगे, तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी से आगे चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, कि रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें हटा दे, हमें उसका सामना करते आगे चलना चाहिए। घटे न हेल मेल बढ़े न भिन्नता कभी। मनुष्य को यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। वही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तो तभी वह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करेगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो
मनुष्य वही कहलाता है तो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। तो चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, तो हमें खुशी से सारे कष्टों को सहते हुए भेदभाव रहित रहेंगे, तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी से आगे चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए और खुशी खुशी से सामना करते हुए चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें हटाते हुए आगे चलना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े, बिना किसी तर्क और वितर्क के सतर्क रहकर सभी को एक साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। सतर्क यानी सावधान और अतर्क यानी बिना कोई वाद विवाद, बिना कोई तर्क के, किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी तर्क वितर्क के साथ कोई वाद विवाद न करके सभी को एक साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। वही समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले, और तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करेगा, और वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। तो ये था काव्य का भावार्थ। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय में लिखित प्रश्न है पेज नंबर 48 पर, उसका हमें अभ्यास करना है। तो मानवता कविता में मानवता का क्या अर्थ है, इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है, तो आप सुनिए और लिखना हो तो साथ में लिखते जाइए। मानवता का अर्थ है मानव प्रेम और सहानुभूति। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम भावना रखें और परोपकारी बने। तो क्या शिक्षा मिलती है विद्यार्थी मित्रों? हम एक दूसरे के साथ प्रेम भावना रखनी चाहिए और परोपकारी बनना चाहिए। सेकंड, सरस्वती किसकी देवी मानी जाती है? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सरस्वती उदारता की देवी मानी जाती है। कवि का तात्पर्य है कि सरस्वती देवी की उदारता की कीर्तिगान धरती गाती है। फिर दधीचि ऋषि कौन थे? उन्होंने परोपकार के लिए क्या किया था? तो दधीचि ऋषि एक महान परोपकारी मुनि थे। उन्होंने अपनी हड्डियां परहित के लिए अर्पण कर दी थी, परोपकार के लिए। इस कविता में किन किन उदार और दानी व्यक्ति का वर्णन है? तो इस कविता में हमने देखा था दूसरी पंक्ति में रतिदेव, दधीचि, कुशीनर राजा और दानवीर कर्ण का वर्णन है। कवि ने मृत्यु के भय से डरने को क्यों मना किया है? तो मर्त्य का अर्थ है जिसकी मृत्यु अवश्य होगी, एक न एक दिन उसे मरना ही है। इसलिए कवि कहता है कि मनुष्य मृत्यु से न डरे। कवि ने किसे अमिष्ट मार्ग कहा है? जो मार्ग विघ्नों से भरा हुआ है, हमें उसे सहर्ष खुशी के साथ चुनकर आगे बढ़ना है। कवि ने उसी को अमिष्ट मार्ग कहा है। रास्ते में रुकावटें आती है, उन्हें सहते हुए भी मंजिल तक कैसे पहुंचना चाहिए? तो रास्ते के रुकावटों को ढकेलते हुए, खुश होकर, खेलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड, दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सेकंड, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गुंजती, तथा उसी उदार को समस्त पुष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो अधीर विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो उदार व्यक्ति को सारी श्रुति क्या क्यों पूछती है?
तो उदार व्यक्ति को सारी सृष्टि इसलिए बोलती है क्योंकि वह परहित के लिए जीता है और मरता है। अब सेकेंड, तो उसका सेकेंड, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम लिखते हुए कविता का संदेश लिखे। तो प्रस्तुत कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। उनका संदेश है कि हम मानव प्रेम और सहानुभूति को बढ़ावा दे और मृत्यु का भय छोड़कर अच्छे कर्म करें। अखंड आत्मभाव से क्या तात्पर्य है समझा कर लिखिए। तो अखंड आत्मभाव का मतलब है अटूट आत्मविश्वास, उसे पूरे विश्व में भरकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी पंक्ति, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। थर्ड पंक्ति वास से स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहते हैं कि हम मर्त्य है, तो एक ना एक दिन हम मर जाएंगे, इसलिए कोई अच्छा काम करके मरे ताकि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। सेकेंड, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। तो उसमें कवि कहते हैं कि वृथा जीवन वृथा मरने से अच्छा है कि वो अच्छा काम करके मरे, जो खुद के लिए न जीकर औरों के लिए जीकर मरता है और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। थर्ड, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि कहता है कि जानवर खुद ही घास चरते हैं, वह उनका स्वभाव है, लेकिन मनुष्य वही है जो परहित के लिए मरता है। फोर्थ, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। आप सुनिए ध्यान से उनका आंसर। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि तीनों लोगों के स्वामी भगवान हमेशा हमारे साथ है। वे दयालु है और उनके हाथ विशाल है। फिर परास्परो लंबो से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो उसमें कवि कहता है कि हम सभी को आपसी सहारे से उठकर आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम मरे नहीं, इसलिए कीचड़ रहित निर्मल होकर उबरना है, आगे बढ़ना है। 6, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि हम अकेले नहीं है, आपस में हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। घटे न हेन मेल हा वडे न भिन्नता कवि, अतर्क एक पंथ के सतर्क पांथ हो सभी। तो इसमें कवि कहता है कि हमें आपस का तालमेल नहीं छोड़ना चाहिए, आपस में मतभेद न रखे और कोई वाद विवाद के बिना रास्ते पर मिलकर यात्रा करनी चाहिए। तो उससे आगे भाषा के अंदर पेज नंबर 50 पर ईश्वर पर विश्वास करने वाला उसे क्या कहते हैं, तो उसके आंसर में यहां लिखता हूं, आप उसमें साथ में लिख लीजिएगा। तो पेज नंबर 50 पर भाषा के अंदर अनेक शब्दों
उसके अंदर आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। तो ब्रैकेट क्या हो, तो क्या होते हैं, आस्तिक। शुभ चाहने वाला, शुभ चिंतक। हित चाहने वाला, हितैषी। और किसी के द्वारा किए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। कृतघ्न। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी। इस लोक से संबंध न हो, अलौकिक। अलौकिक बोलते हैं। दूसरे के मन को जानने वाला, अंतर्यामी। उसके बाद है कुछ फिर एक, जिसके मन में ममता न हो, निमर्म। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। किसी के द्वारा किए गए पर मानने वाला, कृतघ्न। नीचे ठीक। उसके बाद का प्रश्न है, आइए कुछ भिन्न और बड़े शब्दों के विषय में जाने। मूल्य तो कीमत, मूल तो जड़। उसके शब्द दिए हुए, उसको हमें पहचानना है। निधन तो मृत्यु, निर्धन तो गरीब, समान तो तुल्य, सम्मान तो आदर, नादान तो नाश बने, निदान तो इलाज, देव तो देवता ने, देवीय तो भाग्य, तरणी तो नौका ने, तरुणी तो युवा स्त्री। फिर लास्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में से दो दो पर्यायवाची शब्द ढूंढकर शब्दों के सामने लिखे, वो मैं आपको करवा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन, और आपको अपनी ही बुक में और देख लेना है। तो यहाँ मैं उसके आंसर लिख रहा हूं। पहला है भूमि, तो भूमि का क्या आएगा, पृथ्वी और धरा। सेकंड है चंद्रमा, तो शशि, मयंक। थर्ड है तारा का नक्षत्र, तारिका। फोर्थ है ईश्वर,
तो ईश्वर का होगा परमेश्वर, परमात्मा। फिफ्थ, न्यारा यानी अनोखा। अद्वितीय। सिक्स, पत्ता, तो उसका होगा पत्र, पर्ण। सेवन, सूर्य तो रवि, सूरज। एट, पवन तो वायु, हवा। नाइन्थ, गगन तो नभ, आकाश। 10, जल तो नील और वारी। 11, फूल तो पुष्प, सुमन। 12, विश्व तो दुनिया, संसार। तो विद्यार्थी मित्रों ये थे नीचे लिखे शब्दों में से दो दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखे, उसके डायरेक्ट आंसर मैंने लिखे हैं। आपको होमवर्क में करके अपनी इसी बुक में पेज नंबर 51 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 51 नीचे लिखे शब्दों में से दो दो पर्यायवाची शब्द ढूंढकर शब्दों के सामने लिखे। यहाँ मैंने आंसर लिखे, उसको आपको इसमें होमवर्क में करके इसमें ही लिखना है। अगले पीरियड में हम मिलेंगे। अस्तु।